अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम खंजराब रावलपिंडी फेज 1 ऑप्टिकल फाइबर केबल मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। एहसास के 3 प्रोग्रामों का भी आगाज होगा। इंक्यूबेशन सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम हुंजा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी संग बुनियाद रखेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 249 पर जिमनी इलेक्शन, तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के नताइज जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदूखेल ने मैदान मार लिया। 16,156 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून, PTI और पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार हार गए। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, मुल्क भर में चांद रात के बाजारों पर पाबंदी आयद। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजमीन को 9, सूबाई मुलाजमीन को ईद की 8 छुट्टियां मिलेंगी। ज्यादा छुट्टियों का मकसद कोरोना की वबा को रोकना है। यौम अली, शब कद्र, एतिकाफ और जुमअतुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर 1 मई से अमल दरामद होगा। मुल्क में कोरोना ने मजीद 131 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 5,112 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.41% तक पहुंच गई। PIA का तीसरा तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंच गया। नई खेप में 3 खुसूसी तैयारों का इस्तेमाल। मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। ईद उल फितर के मौके पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। जराये के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर 13, 14 और 15 मई को बंद रहेंगे। NCOC ने वैक्सीनेशन सेंटर की तातीलात की मंजूरी दे दी। 1 मई को सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की सहूलत मयसर होगी। कोरोना वायरस से निजात के लिए आज जुम्मे को यौम दुआ मनाने की अपील। वजीर आजम के मामले खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, हुकूमत ने एतिकाफ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अमल मसाजिद में हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शरीक हयात उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल 17 रमजान मुबारक को इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ग़ज़वा बदर इस्लाम और मुसलमानों का अजीम शान मार्का। इस मार्के ने रहती दुनिया तक मुसलमानों के अज़्म और जज्बा ईमानी को हयात बख्शी। मार्का का हक़ व बातिल में मुसलमानों की फतह मुबीन। ग़ज़वा बदर के 313 मुजाहिदीन ने जंगी तारीखी उसूल बदल कर रख दिए। जज्बा ईमानी से ताकतवर दुश्मन को ऐसे शिकस्त दी कि तारीख़ इंसानी हैरान रह गई। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनकला शुरू हो गया। 100 फौजियों पर मुश्तमिल दस्ते ने अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए उड़ान भर ली। पहले अमेरिकी फौजी दस्ते में भारी मशीनरी और असलहे भी शामिल। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनकला की तस्दीक कर दी। अमेरिकी फौज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। अमेरिकी फौजियों को रात में दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए नाइट विजन की नई डिवाइस दे दी गई। हाई पावर नाइट विजन चश्मों के साथ अमेरिकी फौज वीडियो गेम्स की तरह दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रख सकेंगी। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान आज अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। पहले रोज मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 176 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने 4-4 विकेटें हासिल की। कौमी टीम का पुरएतमाद आगाज, बगैर किसी नुकसान के 103 रन बनाए। आबिद अली 56 और इमरान बट 43 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। ग़ज़वा बदर, मार्का हक़ व बातिल, बहादुरी और इश्क व सरमस्ती की अजीम दास्तान। जब 313 मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में खुद से 3 गुना बड़े लश्कर की तमाम तर मादी और मावनी ताकत के गुरूर को खाक में मिला दिया और तारीख के सफ़ात पर बहादुरी और शुजाअत के अनमिंट नकोश छोड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सन 2 हिजरी 17 रमजानुल मुबारक तारीख इस्लाम का वो अजीम शान यादगार दिन जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें अल्लाह की मुट्ठी भर नाम लेवाओं को वो अबदी ताकत और रश्कन जमाना गलबा नसीब हुआ, जिस पर आज तक मुसलमान फख्र का इजहार करते हैं। 13 साल तक कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये सर फिरे, भला इनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं। अल्लाह की खास फतह और नुसरत
मकसद से 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़ा लाओ लश्कर को इसकी तमाम तर मादी और मानवी ताकत के साथ खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। मकाम बदर पर 313 सहाबा कराम का मुकाबला असले से लैस 1000 कुफारे मक्का से हुआ, मगर इस्लामी लश्कर अपने सलार आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने को तैयार थे। ईद की शॉपिंग के लिए चांद रात का इंतजार नहीं करें। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल देखते हुए मुल्क भर में चांद रात के बाजारों पर पाबंदी लगा दी गई है। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स 8 मई से 16 मई तक बंद रहेंगे। विफाकी मुलाजमीन को 9 जबकि सूबाई मुलाजमीन को ईद की 8 छुट्टियां मिलेंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। घर रहो महफूज रहो। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने खतरनाक कोरोना वबा से बचाव के लिए नई गाइडलाइन दे दी। एनसीओसी ने चांद रात बाजारों पर पाबंदी लगा दी। घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत तमाम मार्केट्स, बाजार, दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़ों के स्टॉल्स भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी 8 से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईद पर तफरीही प्रोग्राम्स, फिल्म्स और ड्रामे नशर करेंगे। एनसीओसी इजलास में फैसला किया गया कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। बैनुल अक़वामी परवाजें भी 5 से 20 मई तक कम कर दी जाएंगी। फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। इजलास में फैसला किया गया कि सेहत सहूलियात बढ़ाने के लिए 6000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद किए जाएंगे। विफाकी मुलाजमीन को ईद पर 9 और सूबाई मुलाजमीन को ईद पर 8 छुट्टियां मिलेंगी। यौम अली, शब कदर, एहतिकाफ, जुमातुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। कराची के हल्का NA 249 में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिमायत ने बड़े बुर्ज उलट दिए। पीपल्स पार्टी की फतह के बाद कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदूखेल और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने MWM के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन को टेलीफोन करके शुक्रिया अदा किया। जिसकी उम्मीद न थी वो हो गया। कराची में नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाने वाला बड़ा हल्का NA 249 पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में एक और नशस्त दे गया। ज़िमनी इंतखाबात हल्का NA 249 पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हिमायत ने पांसा पलट दिया। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार ने फतह के फौरी बाद रात गए MWM के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन को फोन करके मजलिस वहदत के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। सालों से बुनियादी हुकूक से महरूम बल्दिया टाउन की अवाम, बिलखुसूस अवाम बरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अल्लामा मुबश्शिर हसन का कहना था कि उम्मीद करते हैं हल्का NA 249 हल्के की इंतजामी हवाले से महरूम या दूर होंगी और कादिर खान मंदूखेल हल्के में हकीकी तब्दीली लाएंगे। कोरोना के 22 आज 131 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 17,811 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 49,099 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,78,812 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,112 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की कुल तादाद 8,20,823 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,82,445, पंजाब में 3,01,114, खैबर पख्तूनख्वा में 1,17,557, इस्लामाबाद में 75,067, बलूचिस्तान में 22,278, आजाद कश्मीर में 17,057 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,305 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 91,547 है, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 131 अफराद जहां बहक हुए, जिसके बाद अब इस वबा से जहां बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 17,811 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 3,272 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,11,465 हो गई है। शहर कायद में इंतखाबी हल्के NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का मैदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कौमी असम्बली के हल्का 249 कराची के जिमनी इलेक्शन में तीर ने शेर और बल्ले को शिकस्त से दो चार कर दिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कादिर खान मंदूखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती नजीर 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान जमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल 9,227 वोट लेकर चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,922 वोट लेकर पांचवें नंबर पर है। MQM पाकिस्तान के हाफिज मुरसलीन 7,511 वोट लेकर छठे नंबर पर है। DRO नदीम हैदर ने तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि हल्के में 73,471 वोट कास्ट हुए। दुरुस्त वोटों की तादाद 72,740 रही, जबकि 731 वोट मुस्तरद हुए। हल्के में डाले गए वोटों की शरह 21.64% रही। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। उमरा ज़ायरीन समेत मस्जिदुल हराम आने वाले नमाजियों के चेहरे खुशी से मजीद खिल उठे। मक्का मुकर्रमा के गिरदो नमाज समेत मस्जिदुल हराम में बादल आज जमकर बरसे। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मेज़ाब रहमत से गिरती हुई बूंदों की रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा, जबकि नमाजी तरावी के लिए आए नमाजियों ने दौरान बारिश नमाज तरावी अदा की। मक्का मुकरमा में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मस्जिदुल हराम आने वाले नमाजियों के चेहरे खुशी से मजीद खिल उठे। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। भारत में कोरोना केसेस के एक दिन में रिकॉर्ड 3,80,000 केसेस सामने आए हैं। ये तादाद रोजाना की बुनियाद पर सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वबा की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3,80,000 मरीज सामने आए। ये तादाद रोजाना की बुनियाद में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में रोजाना 2,97,000 कोरोना केसेस का रिकॉर्ड था। कोरोना वायरस के बाईस एक दिन में मजीद 3,625 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके 22 अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। अस्पतालों में सूरत हाल अभी तक बदतर हालात का शिकार है और सहूलतों का फुकदान है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर और अद्वियात भी ब्लैक मार्केट में बिक रही हैं। बीजेपी इंतजामिया का दावा है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है, क्योंकि अब तक सिर्फ 10% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। दूसरी जानिब बरतानिया ने भारत को 3 मोबाइल ऑक्सीजन फैक्ट्रियां देने का ऐलान किया है, जबकि रूस ने भी तिब्बी इमदाद की पहली खेप भारत भेज दी है, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर शामिल हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत ने FATF की शराइत पूरा करने के लिए 15,000 रुपए मालियत के 7,500 के इनामी बॉन्ड्स खत्म कर दिए और आवाम को बॉन्ड्स की वापसी के लिए दिसंबर तक मोहलत दे दी है। हुकूमत की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि 15,000 और 7,500 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड की फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही इनकी 1 मई को होने वाली कुरानदाजी भी मंसूख कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन मज़कूरा बॉन्ड्स 31 दिसंबर तक बैंकों से कैश करा सकेंगे। तारीख गुजरने के बाद बॉन्ड्स के एवज कैश नहीं मिल सकेगा, बल्कि बॉन्ड्स वापस करके 25,000 रुपए वाले और 40,000 रुपए वाले रजिस्टर्ड इनामी बॉन्ड्स हासिल किए जा सकेंगे। इन बॉन्ड्स की वापसी से स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी हासिल किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉन्ड्स की वापसी पर रकम सार्फिन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल होगी और सार्फिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुल्क भर में कायम 16 फील्ड ऑफिस मजाज कमर्शियल बैंकों और कौमी बजट के मराकज के जरिए ही बॉन्ड्स वापस करा सकेंगे। कोरोना वबा के बायस स्टेट बैंक ने इस साल भी ईद उल फितर पर नई करेंसी नोट जारी न करने का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के फैलाव के रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल ईद उल फितर के मौके पर भी नए करेंसी नोट जारी न करने का फैसला कर लिया है। हुकाम का कहना है कि कोरोना वबा के तनाजुर में ईद उल फितर पर आवाम के लिए किसी भी मालियत के नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी कोरोना वबा के पेश नजर नए नोटों का इजरा नहीं किया गया था। हर साल ईद उल फितर के मौके पर तकरीबन 300 अरब रुपए की इजाफी करेंसी नोट छापे जाते हैं। रवां साल भी मरकजी बैंक की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर नए करेंसी नोटों के अदम इजरा से नए और करार
पुराने नोटों के ख्वाहिशमंदों का दबाव करेंसी नोटों की मार्केटों पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नए करेंसी नोट फरोख्त करने वालों की चांदी हो जाएगी। हर साल ईद उल फितर के मौके पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नए करेंसी नोटों की तल बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए करेंसी डीलर 10 रुपए की नई गड्डी पर इजाफे 200 से 400 रुपए, 20 रुपए की गड्डी पर 300 से 500 रुपए, 50 रुपए की गड्डी पर 600 से 700 रुपए और 100 रुपए की गड्डी पर 800 से 1000 रुपए वसूल करते हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। दुनिया के अजूबों में चीन की दीवार को भी एक अजूबा माना जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2300 साल कबल तामीर की गई दीवार चीन की लंबाई 13,000 मील है, जिसे एक गैर मामूली शाहकार कहा जा सकता है। इसमें मिंग बादशाहत का तामीर करदा हिस्सा आज तक बेहतरीन हालत में है, जिसकी कुल लंबाई 5000 किलोमीटर से जायद है। मिंग बादशाहत के ओहद में पके हुए गीले चावल और लीमू का पानी इस्तेमाल किया गया था। इसके आसार अब इस ईंटों में मिले हैं। बाज हवालों से ये भी मालूम हुआ कि इन ईंटों के गारे में चावल का आटा भी मिलाया गया था। इसकी वजह यह है कि चीनी राज और माहिरीन चावल की मजबूती और तामीरात में इसके इस्तेमाल के कायल थे और इसी बिना पर इनकी बड़ी मिकदार दीवारें चीन में मिलाई जाती रही थी। इस जमन में जेजोंग यूनिवर्सिटी के साइंसदान बिन जयान जेंग ने तहकीक की है। उन्होंने ईंटों को इलेक्ट्रॉन, खुर्दबीन और दीगर आलात से देखा गया तो उनमें अमाइलोपेकेंट के आसार मिले हैं। अमाइलोपेकेंट सीमेंट में गारे को मजबूती से जोड़े रखता है और यही वजह है कि चीनी बादशाह इसकी अफादियत से वाकिफ थे। माहिरीन का ख्याल है कि इसी तरह चावल के आटे या इसके अज्जा को ईंटों और सीमेंट में मिलाकर मजबूत तामीराती तैयार की गई है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे बीटीवी हेल्थ में। बीटीवी हेल्थ में हम आपको बताएंगे एक ऐसे फल के बारे में जो आपकी जिंदगी और इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। रात को सोने से कबल मसों पर केले का छिलका रखकर पट्टी बांध लें। इस अमल को रोजाना दोहराएं। कुछ ही अरसे में मसें खत्म हो जाएंगे। केलों के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी जिल्द पर जादुई असरात मुरतब करते हैं। छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे पर मलें। 1.5 घंटे बाद चेहरे को पानी से धो लें। चंद ही दिनों में आपके चेहरे की जिल्द झाइयों से पाक और नर्म और मुलायम हो जाएगी। सफेद और चमकदार दांत चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको केले का छिलका चबाने की कतई जरूरत नहीं। आप सिर्फ छिलके के अंदरूनी हिस्से को अपने दांतों पर रगड़ें। ये अमल 2 हफ्ते तक रोजाना दोहराएं। फर्क आपको खुद ही नजर आ जाएगा। मच्छर कहने को तो एक मामूली जानदार है, लेकिन अगर ये काट ले तो फिर आप मुतासरा जगह को खुजा खुजा कर जख्म बना देते हैं। आप पिकनिक पर हों या किसी आउटडोर पार्टी में, जब भी मच्छर आपको काटे सिर्फ केले के छिलके को मुतासरा जगह पर रगड़ें। जलन और सुर्खी फौरन खत्म हो जाएगी। शामिल करते हैं शोबिस में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। हानिया आमिर ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि इन्हें रोजा लग रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन नाराज नजर आए और इन्हें कहा कि रोजा है, मजाक नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो वरना ना रखो। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा रह चुकी हैं। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ हानिया अपनी खूबसूरती के लिए भी बेहद मशहूर है। ताहम जहां लोग इनकी अदाकारी को सराहते हैं, वहीं वो हमेशा सोशल मीडिया पर किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बन जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी हानिया आमिर एक वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ गयी। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि नींद से उठने की फौरन बाद मुझे रोजा लग रहा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। शाहीन शाह अफरीदी ने वसीम अकरम के बराबर 16 टेस्ट में 50 शिकार मुकम्मल कर लिए। हरारे टेस्ट में उन्होंने टेंडाई चोसोरो को आउट करके ये संगे मील उबूर कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज हरारे टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने टेंडाई चोसरो को आउट करके ये संगे मील उबूर कर लिया। विकेटों की 50 मुकम्मल होने के वक्त शाहीन शाह अफरीदी की तरह वसीम अकरम की उम्र भी 21 साल थी। याद रहे कि तेज तरीन 50 विकेटों का पाकिस्तानी रिकॉर्ड यासिर शाह के नाम है। लेग स्पिनर ने सिर्फ 90 टेस्ट में ये हदफ उबूर कर लिया था। आलमी रिकॉर्ड होल्डर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर चार्ल्स टर्नल ने सिर्फ 6 टेस्ट में ही 50 विकेटें मुकम्मल करनी थी। शाहीन शाह अफरीदी ने वसीम अकरम के बराबर 16 टेस्ट में 50 शिकार मुकम्मल कर लिए। हरारे टेस्ट में उन्होंने टेंडाई चोसरो को आउट करके ये संगे मील उबूर कर लिया। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में।
कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासब 97% है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर काइद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बाय द टेलीविजन नेटवर्क।